तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर एक कहानी देखते हैं, और कहानी किसकी है, कहानी है एक यहाँ पर है जातिवाद असमानता पर एक कहानी है ये वाली। तो हम इसको पहले देखते हैं। जातिवाद असमानता पर एक कहानी है, किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, जो एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। ठीक है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। ये दलित वर्ड को मैंने यहाँ पर राउंड कर दिया है, तो इसको मैं बताऊंगा बाद में। तो वाल्मीकि जी कौन है, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। 1950 में जन्म हुआ और 2013 के अंदर इनकी डेथ हुई, यानी अभी हाल ही के अंदर थोड़े टाइम हुआ है। बुक है यहाँ पर जूठन है इनकी। ठीक है, जो इनकी आत्मकथा है खुद की, जो इनके साथ में जो बीता था, जो खुद में बीता उनके साथ में, उसको एक पुस्तक में लिख दिया। इस पुस्तक का नाम है जूठन। ठीक है, दलित जो वर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दलित वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पर दलित वर्ड का मतलब होता है कुचला गया या टूट गया। ठीक है, जिसको कुचल दिया गया हो या फिर टूट गया उसे कहते हैं दलित। और दलित ने यहाँ पर नीचे लिखा है कि नीचे कही जाने वाली जाति के लोग सभी के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। जो प्राचीन समय था, पहले क्या होता था, प्राचीन समय के अंदर जो दलित लोग होते थे, नीची कास्ट के लोग, जिसे एसटी और एससी के लोग अब कहते हैं, इस समय के अंदर तो उन लोगों से काम करवाया जाता था दूसरे लोगों के। ठीक है, तो वो दूसरों के अंडर में काम करता था। उनका बस इतना काम होता था कि बड़े जो वर्ग के हैं उनकी सेवा करनी है, और जो बड़े वर्ग होते हैं उनको नीचा दिखाने के लिए इस वर्ग का प्रयोग करते थे दलित वर्ड। तो इसलिए है भी इनको कुचल दिया गया हो या टूट गया हो, ऐसा महसूस कराने के लिए उनको दलित नाम दे दिया गया था उस समय। और अब जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं वो अपने आप को दलित कहते हैं। वैसे आपने गांवों में सुना ही होगा, गांवों के अंदर जाते हो तो गांवों के अंदर एक वर्ड सुना होगा कि ये स्वर्ण जाति का है, ये दलित जाति का है, तो वही है ये दलित। ठीक है, आपको यहाँ पर याद आ गया होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि स्कूल में कभी कभी दूसरों से स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, हमेशा बैठना पड़ता था। ठीक है, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और इतनी दूर बैठना पड़ता था कि जो पीछे होते हैं ना, जो पट्टी होती है वो भी समाप्त हो जाती थी, और कभी कभी गेट के पास में बैठना पड़ता था, जिससे क्या होता है अक्षर भी धुंधले दिखाई देने लगते थे। जो बोर्ड पर अक्षर लिखे होते हैं वो भी धुंधले दिखाई देने लगते थे। ठीक है दोस्तों, एंड आगे कभी कभी स्कूल में बिना कांड के पिटाई भी कर देते थे। टीचर क्या होता था, बिना कांड के कभी वैसे पिटाई भी कर देते थे। क्यों कर देते, क्योंकि नीचे कास्ट का था। एक दिन प्रधानाध्यापक ने स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को स्कूल और मैदान के में झाड़ू लगाने को कहा। मैदान और स्कूल आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होता है, झाड़ू लगाने को कहा। तो उसके कमरे में दर्द होने लग गया। बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और उसे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। आप देख सकते हो जो बाकी बच्चे थे स्वर्ण जाति के या बड़े कास्ट के, तो वो पढ़ रहे थे और उसको बेचारे को पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। यह सिलसिला तब रुका जब पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। तो अब बेटा तो विरोध कर नहीं सकता है, अब टीचर का आपने कितना किया होगा। ठीक है, अगर एक बोलते चालते किस्म के आप अगर एक विद्यार्थी हो तो टीचर का अवश्य आपने विरोध किया होगा, लेकिन वैसे कोई बच्चा विरोध कर नहीं सकता है। तो जब इसके पिता ने देखा कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है तो पिता से रुका नहीं गया और उसने टीचर का विरोध किया। ठीक है, और पिता ने भी ऐसा सोचा होगा कि यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आता है या फिर झाड़ू लगाने के लिए आता है। तब पिता ने ऊंचे स्वर में शिक्षकों का विरोध किया, और पिता ने ऊंची आवाज में उनका विरोध किया कि यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आता है, यहाँ पर काम के लिए आप अध्यापक होकर ऐसा काम कर रही हैं। फिर लास्ट में जाते जाते एक वर्ड बोला कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और यहीं पढ़ेगा, ये वर्ड बोला। तो इस तरह से विरोध किया टीचरों का। तो अब आप मुझे बताइए, बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं था, क्यों उसके साथ भेदभाव हो रहा था, आप मुझे बताइए। तो वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि जातिवाद यहाँ पर भेदभाव था और जाति इनकी नीची थी, इसलिए इनके साथ में भेदभाव हो रहा था। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया ताकि आपको यहाँ पर याद हो कि जाति पर ये कहानी है सारी। तो आपको आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, एंड आगे अब एक नेक्स्ट और कहानी समझते हैं, वो होगी धर्म के ऊपर।